कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। अब महाराज तो बैठे हैं नीचे, पंडितों में डिबेट हो रही है। अब एक पंडित ने ज्ञान पकड़ लिया, एक ने दर्शन, एक ने चारित्र। तो जैसे ही सम्यक चारित्र की शिथिलाचार की बात सुनी, दूसरे पंडित जी भमक गए। भमक करके बोलते हैं, क्या महाराज? पंडित जी बताइए, सम्यक दर्शन का जो शिथिलाचारी होता है, उस शिथिलाचारी की क्या दुर्गति होती है, आप बताइए। अब सम्यक दर्शन का पक्ष लेने वाले पंडित जी चुप। तो सम्यक चारित्र का पक्ष लेने वाले सम्यक दर्शन के पक्ष लेने वाले को समझा रहे, देखो पंडित जी, सम्यक दर्शन का शिथिलाचार कहाँ कहाँ है, क्या सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र का स्तुत उठा करके सामने रख दिया। सम्यक दर्शन का शिथिलाचार क्या है? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, सम्यक दृष्टि रतिचारा। सूत्र सामने रखा। पंडित जी सन्न, बोले बात तो सही है। अभी तक तो सम्यक चारित्र के शिथिलाचारी को शिथिलाचारी कह रहे थे, इन्होंने तो सम्यक दृष्टि के शिथिलाचारी को शिथिलाचारी कह दिया। सम्यक दर्शन का शिथिलाचार क्या है कि जिनवाणी में जो बात लिखी है, उस बात को, लिखी बात को भी स्वीकार नहीं करता। और कैसा? स्वीकार करी हुई बात में शंका पैदा करता है। स्वर्ग होते हैं कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, नवग्रह में कौन गया होगा, अनुत्तर अनुदिश के विमान कहाँ हैं, कहाँ सर्वार सिद्धि है, कहाँ मोक्ष शिला है, अभी सामने देखूं कि उधर देखूं। तो पढ़ता तो है, लेकिन इस पे विश्वास नहीं होता, शंका करता है। और शंका से निर्वृत्त हो भी जाए तो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने, गुरु के सामने कांक्षा करता है। सम्यक दर्शन का अतिचार है बंधुओं शुरुआत में। यही अतिचार जब प्रत्येक दिन लगता जाता है तो ये धीरे धीरे अतिचार चल के शिथिलाचार में बदल जाता है। एक दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, फिर तो धीरे धीरे पुजारियों की संख्या मंदिर से घट जाती है और भिखारियों की बढ़ जाती है। सिखाने वाले भी ऐसा सिखाते हैं, जाओ मांगो मिल जाएगा। क्या मांगे? जो चाहिए सब मिल जाएगा, तुम जाओ, पता नहीं कौन से धाम में जाओ, वहां मिल जाएगा। जाते हैं लोग ये सोच करके मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। सम्यक दर्शन को शुद्ध रखो तो सब मिलता है। सम्यक दर्शन का शिथिलाचार चल रहा था बात, शंका है, कांक्षा है, विचिकित्सा है। तो जो लोग जैन कुल में पैदा होने के बाद घरों के अंदर बैठे रहते हैं, कभी मंदिर आकर के दूल्हा चावल चढ़ाने की भी जिनका मन नहीं करता, वे लोग जो घर के अंदर से मोबाइल के माध्यम से गुरुओं का उपदेश सुन करके अपनी भाषा का अर्थ निकालते हैं, वे लोग जिनको सिर्फ 14 या फिर पर्युषण पर्वों में मंदिर की याद आती है और जिन कुल में पैदा हो गए, उन लोगों से पूछना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि का एक और अतिचार और शिथिलाचार है विचिकित्सा का। विचिकित्सा क्या है? सूरत नहीं देखना चाहते, हम जाने नहीं चाहते वहां पे क्या मिलेगा वहां पे जाकर के। ऐसी विचिकित्सा हो गई सम्यक दृष्टियों के माध्यम से। जिन कुल में आकर के अगर जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करते तो जिनेंद्र भगवान के ऋणी रहोगे, ऐसा सोमदेव सूरी महाराज ये तिलक चंपू में कहते हैं। जिन कुल में पैदा हुआ और जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करी और भोजन खा लिया, लिख दिया साफ साफ, तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, नरक तुम्हारा निश्चित है। सबसे पहले पूजा करो। महाराज हम डॉक्टर हैं डॉक्टर पूजा करने आते हैं क्या? तो क्यों भैया, डॉक्टर को रोग नहीं होता क्या? जो डॉक्टर मंदिर बचाने के लिए यहां आ सकता है, वो मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों नहीं आता? बताओ कहां है वो? महाराज घर में सो रहे होंगे। वो इंजीनियर जो दुनिया भर के काम कर सकता है, वो वकील जो कोर्ट में केस लड़ सकता है, वो सुबेरे 7:30 बजे शांति धारा के समय कहां गायब हो जाते हैं? कहां गायब हो जाते हैं वो लोग? सात स्वाध्याय के नाम पर, चौका लगाने के नाम पर।
क्यों? क्योंकि महाराज इतनी विचिकित्सा है कि धार्मिक क्षेत्रों में कुछ मिलता नहीं। पढ़े लिखे बारबेरियंस हैं। बारबेरियन शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। वो लोग अच्छे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन श्रद्धा से लबालब भरे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मंदिर आते हैं ये सोच करके नहीं कि भगवान कुछ देगा। अरे महाराज इतनी पूजा करी है, हमारी समाधि तो अच्छे से हो ही जाएगी, हमको पूरा विश्वास है। बस ये सोच करके एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते जाते। उनको संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो माँ बहनें कितनी अच्छी हैं, वो दादी वो दादा कितने अच्छे हैं। सुबह 6 बजे से माली दरवाजा खोले या नहीं खोले, बे नहा धो करके मंदिर के सामने दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी करके नाचते रहते हैं। और माली आ जाए, आओ भैया दरवाजा खोल दो, उसके साथ ताला खुलवाते, शटर उठाते, भगवान को सबसे पहले देखते और बार बार नमोस्तु करते कि तुम्हारा दर्शन हो गया। घर के लोग उनको मूर्ख कहते। क्यों? क्योंकि इस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही फर्क होता है। चर्चा चल रही थी उस आपस की संगोष्ठी में, चारित्र को बात सुनकर के चारित्र के पक्ष रखने वाले व्यक्ति ने सम्यक दर्शन के शिथिलाचार की बात कर ली। बताइए विचिकित्सा किसका नाम है? और आपको होती है कि नहीं? नहीं महाराज, हमको विचिकित्सा नहीं होती। अरे तुमको अगर विचिकित्सा नहीं होती तो तुम्हारे नगर में आरिका चातुर्मास कर रही है, कोई छुल्लक केल्लक का चातुर्मास हो रहा है, कोई मुनि महाराज का चातुर्मास हो रहा है। तुमको पता है कि ठीक 8:30 बजे देशना देते हैं, तो तुम कहां चले जाते हो? नगर में साधु आए और बिना नमोस्तु कहते तुमने दिन निकाल दिया, तो तुम फिर भी पापी के भागीदार हो। एक बार तो तुम्हारा कर्तव्य है कि जा करके उनके दर्शन कर लें, देख तो लें दिगंबर मुद्रा का कैसा सुख भोग रहे हैं ये। बात नहीं उठती महाराज, गले से नीचे नहीं पसती। ये सम्यक दर्शन ने कैसी दुर्गति कराई है लोगों की, मैं भी बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। लोग पूरी जिंदगी निकाल दी सम्यक दर्शन के पीछे पड़े पड़े। सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय, सम्यक दृष्टि की प्रशंसा और सम्यक दर्शन को बढ़ाने के जितने कारण हैं सब इकट्ठे कर लिए और सब इकट्ठा करके 7वें नरक में चले गए। सम्यक दृष्टि महाराज, सम्यक दृष्टि 7वें नरक में चला गया। हाँ, यही तो पंचम काल के आश्चर्य है जो हमको समझने लायक है। ये चर्चाएं जब विद्वानों के बीच में चलती, महाराज चुपचाप शांति से बैठते और उस बात को सुनते रहते। क्या अद्भुत व्याख्या करते हैं। पहले दिन तो छोटे से सूत्र से शुरुआत की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सुन करके सूत्र कितना सरल लग रहा था कि बस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की त्रिवेणी का नाम मोक्ष मार्ग है। महाराज बड़े प्रशस्त हुए, प्रसन्न हुए। मोक्ष मार्ग तो बहुत सरल है। दूसरे दिन जब उसके अतिचार, अनाचार और अवग्रह इत्यादि हुआ, शिथिलाचार की बात आई, महाराज का दिमाग धीरे 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 खुलने लगा। खुला महाराज का दिमाग। अरे चारित्र लेने के बाद भी लोग शिथिलाचार करते हैं, मैं तो सोचता ही नहीं था, लेकिन पंडित जी ने बताया तो होता होगा। लिखा है उसमें, पुलाक वकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथा, 5 प्रकार के मुनि होते हैं। पुलाक और बकिश वही तो है। हाँ महाराज, तत्वार सूत्र भी सही है। चारित्र की बात सुन ली, संतुष्ट थे सब। 2 मुस्कुरा रहे थे, एक के अंदर व्यग्रता। तो सम्यक दर्शन के शिथिलाचार में जब शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य लोगों के अन्न मत को देख करके अंदर ही अंदर जो बहुमान भाव होता है, अरे इस देव के माध्यम से भी मेरा भला हो जाएगा, इस गुरु के माध्यम से भी मेरा भला हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो जाकर के फलाने दिन में जाकर के एक नारियल यहाँ चढ़ाएंगे, फलाने दिन में जाकर के दारू की बोतल यहाँ चढ़ाएंगे, शनिवार को जाकर के यहाँ पे जाकर के सरसों का तेल चढ़ा देंगे। बेई लोग आजकल मुनि सुब्रत नाथ को भगवान को मान करके शनिवार के दिन विशेष रूप से मुनि सुब्रत नाथ की पूजा करने लगेंगे। काल सर्प योग है महाराज। वो पंडित ने ज्योतिषाचार्य ने बताया, तुम्हारा काल सर्प का योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, पत्नी रुष्ट है, बच्चा बीमार है, पढ़ाई में हो नहीं पा रहा है, तुम्हारा निकल नहीं पा रहा है। लग गया आदमी काल सर्प में। कितने लोगों को यहाँ पे जो बैठे हैं और सुन रहे हैं, कितने लोगों को ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि तुम्हारा काल सर्प योग चल रहा है? कोई एक आध बताओ, किसी को चल रहा है क्या? नहीं। जबकि पूरे ज्योतिष में काल सर्प योग नाम की कोई योग है ही नहीं।
एक काल योग है, एक सर्प योग है, दो अलग अलग योग तो हैं। और राहु और केतु की स्थिति के बिगड़ने या बनने पर ये काल योग या सर्प योग सिर्फ प्रसिद्धि और धन दिलाता है, किसी का अपमान नहीं कराता, किसी को नीचे नहीं दिखाता। लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने ऐसा डरा दिया, काल सर्प योग, हम मान गए, चले आए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने शनिवार के दिन। ये सम्यक दृष्टि है। जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा स्थापित मंदिर में जिन बिंब स्थापना करने के लिए पीछे भागदौड़ में लगे रहते हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं? पूछ रहे हैं आपसे, मानते हो सम्यक दृष्टि? मानते हो इनको? क्या है ये? भगवान जाने महाराज क्या है, आप अपने मुंह से बोल दो, हम क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से? वो पंडितों की चर्चा चल रही है, हम तो चर्चा सुना रहे हैं आपको। मैं तो शांत बैठा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा। बोल दो वो पंडित लोग रहे थे, मैं तो उन पंडितों की चर्चा सुनाने में लगा कि जब उन पंडित जी ने कहा, क्यों पंडित जी बताओ, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्थाओं, इसमें जो शिथिलाचारी होता है उसकी क्या गति होती है बताइए। आप सम्यक दर्शन का पल्लू पकड़ने वाले पंडित जी मौन, वो मौन तो ये बोल रहे हैं, सुनो यही तुम्हारे सम्यक दर्शन में शिथिलाचारी लोग 7वें नरक में जाकर के बैठते हैं। चारों गतियों में सम्यक दर्शन है बंधुओं। देवगति में चले जाओ, त्रियंश में चले जाओ, मनुष्य में आ जाओ, नरक में आ जाओ, सब में सम्यक दर्शन है। पंडित जी बोल बैठे हैं सम्यक दृष्टि का संसार अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र बसता है। पंडित जी भूल गए क्या? बात तो सही है। दूसरे पंडित जी बोलते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना होता है? बहुत होता है। कितना? बहुत। अच्छा बता तो दो कितना। तो दूसरे पंडित जी ने समझाया, क्या अर्धपुद्गल परावर्तन आप लोगों को पता है क्या? कभी सुना है अर्धपुद्गल एक पुद्गल परावर्तन को सुना है? मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक पीपल का पेड़ है, बट का वृक्ष, नदी के किनारे वो लगा हुआ है। उस पीपल के पेड़ में नीचे से किसी ने आग लगा दी। कितना बड़ा है कल्पना कर लो, कितना घना है, कितनी शाखाएं उपशाखाएं, 300 साल पुराना है तो कितनी जटाएं। नीचे से आग लगा दी। अब जैसे ही नीचे से आग लगाई, आग लगाने पर पूरा पीपल का पेड़ धू धू करके जलने लगा। 15 दिन तक वो जलता रहा। जलने पर उस पीपल के पेड़ के कितने सारे अनंत परमाणु थे जो धुआं बनकर ही उड़ गए। बहुत सारे पीपल का द्रव्य, पेड़ का द्रव्य जो था वो राख बन करके पानी में बह गया। बहुत सारा द्रव्य था कोयला बन करके वहीं पड़ा रहा। बहुत सारा अग्नि की ऊष्मा में परिवर्तित होकर के तत्व में पंचभूत में विलीन हो गया। पीपल का पेड़ आधा जला आधा बचा। बहुत सारी लकड़ी अभी भी धरती के अंदर गड़ी है, उसमें आग सुलग रही है। अब पीपल के पेड़ के परमाणु देखो कैसे छिन्न भिन्न हो गए। कुछ राख बन करके नदी में बह गए, कुछ हवा में धुआं बन के बह गए, कुछ कोयला बन के वहां पड़े हैं, कुछ में आग धधक रही है और कुछ लकड़ी अंदर फंसी है जो आग लगाने के बाद भी नहीं जल पाएगी। इस तरीके से पूरा पेड़ छिन्न भिन्न हो गया। अब जिन परमाणुओं के साथ वो पीपल का पेड़ बना था, वही परमाणु उसी स्थान पर, उसी प्रकृति वाले, उतने ही काल के लिए जब दोबारा आ करके उन्हीं परमाणुओं से वैसा ही पीपल का पेड़ दोबारा खड़ा हो जाएगा। इस परमाणु के एकत्रित होने पर और पेड़ की उतने ही समृद्ध होने पर जितना काल लगता है, उस काल का नाम एक पुद्गल परावर्तन है। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तनों को हमने और आपने झेल लिया और करके आए अनंत। उसमें से जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए उसके इस संसार का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है। आधा आधा बचने, एक पंडित जी सही बोल रहा हूं, ठीक है ना? उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है। अब उस अर्ध पुद्गल परावर्तन में सम्यक दृष्टि की स्थिति बनती है, चाहे वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद उस सम्यक दृष्टि को नियम से मोक्ष मिल जाएगा। कितनी सुंदर बात पंडित जी ने कही।
धीरे से चारित्र के शिथिलाचार की बात करने वाले पंडित जी को, पंडित जी उस सम्यक दर्शन की महिमा है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर उसको मोक्ष हो जाता है, चाहे वो क्षयोपशमिक ही क्यों ना हो, औपशमिक ही क्यों ना हो, अंतर्मूढ़ से लेकर के 66,000 सागर काल तक की स्थिति वाला हो, चाहे वो क्षयिक ही क्यों ना हो। पंडित जी बहुत अच्छे से सुने। फिर पंडित जी बोल बैठे, अच्छा पंडित जी, बड़ी सम्यक दर्शन की महिमा गाते हो, ये बताओ कि वो सम्यक दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन तक बिना चारित्र के कहाँ रहता है, बता दो। नया प्रश्न खड़ा किया, बिना चारित्र के सम्यक दृष्टि कहाँ रहता है। तो फिर पंडित जी चुप, क्योंकि जानते थे बोले तो फंसे। फिर वो पंडित जी ने कहा, सुनो, यही तुम्हारे औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 7वें नरक में पड़े रहते हैं। पंचम काल में बंधुओं क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, पक्का है ना। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है, बना सकते हैं आप तो स्वाध्याय के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु की पूजा के माध्यम से, जिनायतनों की रक्षा के माध्यम से, तीर्थ क्षेत्र की वंदना के माध्यम से आप अपने क्षयोपशमिक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो क्षयोपशमिक दर्शन की स्थिति आप समझ लीजिए कि बिना व्रत के अगर आपने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर भी लिया, वो सम्यक दर्शन आपको नरक निगोद में ले जाकर के ही पटकने वाला है। क्यों महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वत नारकम छाया तपस्थयोर वेद प्रतिपाल यतोर महान। ये कारिका लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने कह दिया सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर व्रत ग्रहण नहीं किए तो क्या? बोले झुलसती हुई धूप में उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वो झुलसती हुई धूप कहाँ मिलेगी? नरक में मिलेगी, त्रियंचों में मिलेगी, देवों में मिलेगी, कदाचित मनुष्यों में मिलेगी। जब नरक में 6वें, 7वें, 5वें, 4थे में रहोगे उस सम्यक दर्शन के साथ, क्या तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? चारित्र चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं व्रत लेने की भावना करोगे तो सम्यक दर्शन आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी भर सम्यक दर्शन के पीछे पड़े रहोगे तो व्रत आए ये कोई जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अवृत सम्यक दृष्टि के जीवन में कई लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। स्वाध्याय करने में इतना आनंद आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस स्वाध्याय की अंतिम परिणति में तुम्हारे इस जीव द्रव्य के साथ क्या खेल होने वाला है, इसको भी एक बार देख लो। निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। बिना सील और बिना व्रत को स्वीकार किए अगर सिर्फ पुस्तकों के पीछे पड़े रहे तो उस व्रत नहीं लेने के कारण यह निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम सूत्र कह रहा है कि तुम्हारी किसी भी ऐसी कसाय का एक दिन उदय आएगा और तुम किसी भी दिन नरक में जाकर के बैठ जाओगे। गाते रहना सम्यक दर्शन, दुख भोगता रहता है वहां पे मोह के उदय में, वो भी सम्यक दृष्टि भी कुछ नहीं होता उसको। क्षयिक सम्यक दृष्टि के साथ है, पहले दूसरे तीसरे नरक तक जाकर के वो बैठ जाएगा। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि तो 7वें नरक तक। तुम क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ इस पंचम काल में कहां जाना चाहते हो? जो लोग स्वाध्याय करने के माध्यम से अपने सम्यक दर्शन को प्रवीण करने के लिए पीछे लगे हुए हैं, वो अगर 2 प्रतिमा के भी व्रत ले लें सम्यक दर्शन की आराधना और स्वाध्याय करते हुए, तो निश्चित है उनको देवगति हो जाएगी। पंडित में डिबेट चल रहा था। तीसरे में तीसरा एक पंडित था, वो सम्यक दृष्टि पंडित की हाँ में हाँ मिला रहा था। सम्यक चारित्र वाले पंडित ने उनको भी नहीं छोड़ा। हाँ पंडित जी, तो आप क्या? भैया हम तो ज्ञान की आराधना में लीन रहते हैं, ज्ञान ध्यान तपह रखता है, हमारे यही जीवन का सूत्र है। तो बताओ ज्ञान में शिथिलाचार होता है कि नहीं होता? अब एक नई नाफत आई। अभी तक तो हमने सुना था कि शिथिलाचारी सिर्फ दिगंबर मुनि महाराजों के अंदर चारित्र संबंधी पाया जाता है। महाराज आपने कह दिया सम्यक दर्शन में भी शिथिलाचार होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन,
अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।